नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कतर में भारत के पूर्व 8 नौसैनिक जो वहां कतर ने पकड़ लिए थे और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर केस चलाया। और उन 8 पूर्व अधिकारियों को, जो नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, वहां कतर की एक एजेंसी के जरिए, सिक्योरिटी एजेंसी को वो ट्रेनिंग देने के लिए गए थे, लेकिन उनको फांसी की सजा बोल दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया अपने उनके कानून के हिसाब से। इसको लेकर पूरे भारत में सनसनी फैल गई कि क्या भारत के पूर्व जो नौसेना के अधिकारी हैं, जिनका यहां बेहतरीन काम रहा है नौसेना में रहते हुए, क्या उनको इसी तरह मार दिया जाएगा? अब 20 साल जिसने नौसेना में काम किया हो, उसमें कैप्टन रैंक के भी व्यक्ति रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इससे खलबली मच गई। तो उसके पीछे भारत ने ये कानून खोजने की कोशिश की कि भाई देखिए अचानक हुआ क्यों है। क्योंकि कतर वो देश है जिसमें भारत के बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वो नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग तो व्यापार करते हैं। और कतर से हमारे देश के जो संबंध है वो खराब भी नहीं है, व्यापार है बहुत बड़ा। तो कोई देश ऐसे अचानक से कोई घोषणा कैसे कर सकता है? जब चीजों को खोजना खंगालना शुरू किया तो पता यह चला कि उसके पीछे तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का आईएसआई उसके पीछे है और किन्हीं एजेंसियों के जरिए यह काम करवाया गया। कुछ फोटो वायरल हुई जिसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी वहां कतर में देखे गए और वहां कतर के लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, वहां के गुप्तचर एजेंसियों से मिल रहे हैं। जब वो चीजें आई तो लिंक हुआ कि अच्छा, इसके पीछे पाकिस्तान है। इसका मतलब समझ में आया कि पाकिस्तान की चाल ये थी कि अगर ये 8 नौसैनिक जो हैं, पूर्व नौसेना के अधिकारी, अगर इनको यहां फांसी दे दी गई तो निश्चित रूप से भारत में मोदी सरकार है और मोदी वो नेता हैं जो अपने एक सैनिक, ये तो पूर्व सैनिक है, फिर भी अपने एक नागरिकों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको लग रहा था कि भारत इसको इसकी प्रतिक्रिया देगा, दोनों देशों में लड़ाई हो जाएगी और दोनों देशों में अगर लड़ाई हो गई तो इनका संबंध खत्म हो जाएगा, व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएं। यही पाकिस्तान की चाल थी, लेकिन वो चाल नाकाम हुई। समय बीता, थोड़े समय बाद अब हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उनको कि दुनिया के जितने देश हैं उन्होंने उनसे किस तरह से भारत से के साथ जोड़ा है। G20 समिट में हमने देखा कि किस तरह से अफ्रीकी देशों के समूह को G20 में जोड़ा गया, किस तरह से जो G20 समिट में लोग आए उनको पूरे भारत का दृश्य दिखाया गया। और इसलिए जो लोगों ने देखा कि G20 समिट में जिस तरह से भारत ने अध्यक्षता की, इस अध्यक्षता को देखते हुए पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। लोगों का कहना था कि हम तो सोच रहे थे भारत में बस दिल्ली ही है, दिल्ली में जाओ, मीटिंग करो, वापसी हो जाओ। कोई सोच नहीं सकता था कि पूरा भारत कैसा होता है, इसको भी दिखाया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर काम किया। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों के दौरे विदेशी डेलीगेट्स को कराए गए। ये इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो काम किया है, जो होमवर्क किया, वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। और इसलिए पूरे देश को एक उम्मीद थी कि अगर कतर में कोई हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने मिलकर साजिश की है, अगर उसको लगता है कि हमारे कतर से इस बात को लेकर संबंध खराब हो जाएंगे और वो हमारे 8 नागरिकों को, जो कि पूर्व नौसेना के अधिकारी रहे हैं, उनको वो वहां फांसी दिलाने में कामयाब हो जाएगा, तो उसके मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि अभी मामला दूर है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है, अरिंदम बागची ने, कि इस मामले में अभी कोई भी इस तरह का वक्तव्य या कुछ कहना गलत है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हमने 8 अधिकारियों को लेकर क्या कर दिया है। 2 बड़ी खबरें हुई हैं। एक तो पहली खबर यह है कि फांसी की सजा के खिलाफ अपील कर दी गई है। दूसरा, जेल में जो लोग बंद है, ये 8 के 8, इनसे मुलाकात के लिए काउंसलर एक्सेस उनको मिल गया है। यानी भारत की तरफ से एक काउंसलर बातचीत करने के लिए इन 8 अधिकारियों से मिलने जाएगा। ये अधिकारी कौन है? कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पलाका और कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक इसमें अधिकारी हैं रागेश। तो ये जो अधिकारी हैं, अब इनसे मिलने के लिए भारत के जो काउंसलर हैं वो मिलेंगे उनसे जाकर। ये एक बड़ी बात है, कम से कम उन तक एक मैसेज पहुंचेगा कि भारत की सरकार आपके लिए काम कर रही है। और विदेश मंत्री जो हैं हमारे, वो इनके परिवारों से भी मिले हैं।
क्योंकि दोनों के बीच में कोई बातचीत हो नहीं रही है, कोई संदेश नहीं मिल रहा है। तो विदेश मंत्री ने जाके कहा है कि हमारा जो वहां पर एम्बेसी है उसके अधिकारी अब मिलने जा रहे हैं और जल्द ही हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो सजा खत्म की जाए, उनको हम छुड़ाकर भारत ले आए। इस मुद्दे पर भी शॉर्ट आउट किया जा रहा है। विदेश मंत्री का उन परिवार वालों से मिलना, उनको तसल्ली देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश के नागरिकों को यह भरोसा है मोदी सरकार आने के बाद कि दुनिया में वो कहीं चले जाएं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हमने देखा है यूक्रेन का युद्ध हुआ, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ, सबको लग रहा था युद्ध हो गया, अब क्या होगा। भारत के बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं उनकी संख्या 21,000 थी। 21,000, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। सब लोग कह रहे थे अब कैसे लाएंगे, युद्ध छिड़ गया है, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया। मैंने खुद देखा था मोदी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि वो खुद यहां से हमारे एयरफोर्स का स्पेशल विमान लेकर जाते थे और वहां से उनको लेकर आए। युद्ध भी रुकवाना पड़ा तो रुकवाया। ये पहली उदाहरण है कि मोदी जी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और युद्ध को रुकवा दिया कि भाई भारत के जो बच्चे हैं इनकी बस निकलेगी, इनके आगे तिरंगा लगा होगा, जिनके आगे तिरंगा लगा हो बस या कार में, उन पर गोली ना चलाई जाए। पूरी दुनिया ने मोदी की इस ताकत को देखा कि भाई क्या ताकत है तिरंगे की। ये जो ताकत है, मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ जो नागरिक है उनकी शक्ति है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं ही मानता हूं 140 करोड़ तो पहले से भी थे। इसके पीछे जो नेता होता है, नेतृत्व की शक्ति होती है और वो मोदी की शक्ति है। जनता की ताकत तो है ही है, क्योंकि हमारे नागरिक जो दुनिया में जगह जगह जाते हैं, हर जगह हमारा डंका बोलता है, क्योंकि भारत के लोग कभी भी भारत का नाम नीचा नहीं करते। लेकिन मोदी जी राजनीति में जब से प्रधानमंत्री के रूप में, अब दुनिया ने देखा है, दुनिया में भारत का अब प्रधानमंत्री का डंका बोल रहा है। और इसलिए मोदी जी ने, आप देखिए, सुरक्षित 21,000 बच्चों को निकाला। इसी तरह जहां भी कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में आप देख लीजिए, अभी फिलिस्तीन का और इजराइल का अभी युद्ध शुरू हुआ है। हालांकि हमास ने आतंकवादी हमला किया था, लेकिन फिर वहां से भी लोगों को निकाल के लाया गया। ठीक इसी तरह से फ्लाइट चला गई, ठीक इसी तरह विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ, लोगों को लाया गया। मतलब सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और दुनिया में चाहे वो कहीं भी रह रहा है। तो ये जो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, इसके कारण से वो जो वर्ड बीजेपी वाले बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये वर्ड पूरा का पूरा चरितार्थ होता हुआ दिखता है। तो कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और अब इस मामले को लेकर के ये कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, और इसमें देखूं नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे पूर्व नागरिक हैं, पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, और इसको लेकर हमें उम्मीद थी कि अगर ये किसी, देखिए जितने भी एयरफोर्स है, आर्मी है, चाहे नेवी है, तीनों फोर्सों के आदमी या सीआरपीएफ के भी व्यक्ति जो होते हैं, हमने देखा जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको नौकरियों का ऑप्शन रहता है, उनके पास अपना एक नौकरी का अनुभव है, उसका फायदा उन्हें मिलता है। तो दुनिया में जगह जगह जाते हैं, भारत में भी नौकरी करते हैं। तो इसी तरह से कतर में उनको नौकरी दी गई। ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जो नौकरी करने गए हैं उन पर जासूसी का आरोप लगाकर केस चला दिया गया, सुनवाई का मौका नहीं दिया, भारत को सूचना नहीं दी, और सूचना कब आई कि साहब फांसी भूल गई है। हालांकि वो डेट भी अब टल गई है, लेकिन समस्या यह है कि क्या इस तरह से कोई षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान रचता रहेगा, या हमारे विरोध में जो लोग हैं वो रचते रहेंगे, तो भारत को समस्या में डालते रहेंगे। ये एक बात सोचने की है। इस पर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया है। मुझे उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द ही इस मुद्दे पर कतर की सरकार है, जो एजेंसियां हैं, वो इस मुद्दे को समझे और अपने दोनों देशों के संबंध को खराब ना होने दें। क्योंकि कतर वो देश है, जैसा मैंने बताया, कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के व्यापारी व्यापार करते हैं, नौकरी वाले नौकरी करते हैं, वहां व्यापार में बहुत बड़ा हाथ है। दोनों देश नहीं चाहते कि संबंध खराब हो, इसके लिए भारत की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, कतर को भी प्रयास करने होंगे। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।